आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। अचानक से निरीक्षण के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। दूदू के पास सड़क हादसे में घायल हुए थे श्रवण पटेल, उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। सुधीर भंडारी उनके साथ नजर आ रहे हैं। कुशलक्षेम उन्होंने जानी है। अब उसके बाद सभी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जानकारी उनसे जुटा रहे हैं कि किस तरीके से क्रियान्वित योजनाओं को दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से बेहतरीन प्रयास एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल सके। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये पूरा दौरा। एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, अलग अलग जो विंडोज हैं वहां पर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के जानकारी जुटा रहे हैं। ये तस्वीर भी जरा देखिए, अस्पताल प्रशासन से बातचीत का दौर यहां पर जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है। दूदू के पास सड़क हादसे में श्रवण पटेल घायल हुए थे, तो उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम भी जानी, उनकी तबीयत के बारे में भी जानकारी उन्होंने जुटाई। और उसके बाद अब वो अस्पताल प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का दौर यहां पर जारी है, तो तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी भी वो ले रहे होंगे। साथ ही सरकार की ओर से सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि आमजन स्वस्थ रहे, चिरंजीवी रहे। और यही वजह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जब बजट घोषित किया गया तो उस दौरान भी हमने देखा कि लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आया। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं तो यहां पर भी तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी तो वो ले ही रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है मरीजों के लिए। साथ ही एक बड़ी जानकारी निश्चित तौर पर उनकी ओर से ली जाएगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर। क्या आमजन को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, कि कितना लाभ आम लोगों को इन तमाम योजनाओं का मिल रहा है। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए किस तरीके से सुधीर भंडारी उनके साथ मौजूद हैं और फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और यही उनकी खासियत भी है और लोकप्रियता भी है कि वो सबसे अलग नजर आते हैं, क्योंकि वो सभी के साथ आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हैं, सहृदयता के साथ मुलाकात करते हैं। और उनका सबसे पहला फोकस यही रहता है कि आमजन स्वस्थ रहे। आमजन के स्वास्थ्य को लेकर वो बेहद गंभीर और चिंतित भी रहते हैं। यही वजह कि कोरोना के मुश्किल दौर के बाद तमाम घोषणाएं उनके द्वारा की गई, और जब कोविड के मुश्किल दौर के बाद बजट घोषित किया गया तो उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे किया गया। और इस बार भी बजट घोषणा के अंदर स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। स्वास्थ्य विभाग को कहें या फिर कई ऐसी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई, जिनसे साफ तौर पर पता लगता है कि मुख्यमंत्री का फोकस सबसे पहले यही रहता है कि आम लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल प्रशासन के कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से सुधीर भंडारी उनके साथ मौजूद हैं। एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं और सुधीर भंडारी भी उनको तमाम जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं कई कार्मिक जो उन्हें नजर आए उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उनसे भी जानकारी उन्होंने जुटाई है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब वो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो और किन किन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी वो जुटाएंगे, किन किन सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएंगे और क्या क्या निरीक्षण वो करेंगे आज। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, एसएमएस अस्पताल में विकास कार्यों की जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एसएमएस अस्पताल वो पहुंचे हैं। पीसीसी पदाधिकारी श्रवण पटेल की तबीयत के बारे में भी जानकारी उन्होंने जुटाई है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। और ये देखिए, हालचाल जानते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचेंगे, इसके बाद उनका तय कार्यक्रम है। अब ऐसे में
पीसीसी पहुंचने से पहले एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रामनिवास बाग वो पहुंचे थे। चाचा नेहरू की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रामनिवास बाग, और उसके बाद अब वो सीधे एसएमएस अस्पताल पहुंच गए। अब देखिए किस तरीके से मरीजों से मुलाकात वो कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, कैसी तबीयत है उनकी, इसको लेकर जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुटा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये उनकी कोशिश और कवायद भी रहती है कि जब भी वो किसी दौरे पर हो, कहीं पहुंचे, तो निश्चित तौर पर लोगों से बातचीत की जाए ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसके बारे में जानकारी वो जुटा ले। किस तरीके की सुविधाएं अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें मिल रही है इसके लेकर भी वो जानकारी जुटा रहे हैं। अभी देखिए एक व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती है उससे बातचीत वो कर रहे हैं, उसकी तबीयत के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री ने जुटाई है और उसके बाद परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, मरीज भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुश नजर आ रहा है। और ये एक और खास और अहम तस्वीर, किस तरीके से एक एक करके तमाम मरीजों से मिलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक और मरीज भर्ती है, उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, और ये एक छोटी सी बच्ची है जो अस्पताल में है, तो इससे भी मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे तबीयत खराब हो गई, या अगर कोई घायल है तो कैसे एक्सीडेंट हुआ, अभी तबीयत कैसी है, अस्पताल की ओर से प्रॉपर इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से जुटाई जा रही होगी। निःशुल्क दवाएं आजकल अस्पताल में मिलती है, तो इसको लेकर भी जानकारी उनकी ओर से जुटाई जा रही होगी। और उनकी ओर से बजट में घोषणा की गई कि जो ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको लेकर भी जानकारी वो जुटा रहे। देखिए एक महिला भावुक भी हुई है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद। हमारे सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, देखिए मरीजों के लिए पल वाकई में बेहद स्मरणीय है, क्योंकि जिस तरीके से सूबे के मुखिया उन तक पहुंचे, उनके हालचाल जानने, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के बाद पास में ही एसएमएस अस्पताल वहाँ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के एक नेता है उनसे उनके हालचाल पूछे, एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो उनसे मिलने मुख्यमंत्री आए थे। और अब जो अस्पताल है उसके विभिन्न वार्डन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं, मरीजों का हालचाल पूछने हैं, और जो उनके साथ जो आए हैं मरीजों के परिजन, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। खासकर फोकस इस बात को लेके मुख्यमंत्री ये फीडबैक ले रहे हैं कि सरकार ने योजना की है, सही इलाज की, ये दवा की, उसकी ज्ञानी किस स्तर तक हो रही है। उन्होंने चिकित्सकों के बजाय सीधा मरीजों से हालचाल पूछा है, सीधा मरीजों से। बिल्कुल नरेश, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, इस वक्त कौन से वार्ड का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं? और जो लगातार मुख्यमंत्री इन वार्डों में आए हैं, जो मरीजों के हालचाल पूछने, उनका इलाज कैसे चल रहा है, और जो सरकार की योजना है उसके तहत इस तरह से जो है वो जांच हो रही है, और जांच की समझ साथ ही उनको जो दवा है वो किस तरह से मिल रही है, इन तमाम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जानकारी उन्होंने दी है। एक महिला के सिर पे जब उन्होंने हाथ रखा तो अपने परिजन का इलाज कराने आई थी, तो महिला भी भावुक हो थी। तो तस्वीरें भी हमने सबसे पहले पहुंचाई है सोशल मीडिया के माध्यम से। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जब दौरा होता है उससे न केवल व्यवस्था सुधरती है बल्कि और बेहतर होती है, और साथ में फीडबैक मिलता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर इस तरह से लागू किया जा रहा है। पूरी जो गलियारे अस्पताल की वहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत कुछ जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। जी भंडारी उनके साथ है, उनसे जानकारी ले रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, कैसे पूछ चुके हैं, किस इलाज चल रहा है, और ये कुछ बेहतर फीडबैक जो है वो नहीं हो सकता जहाँ दवाइयाँ मिलती है। बिल्कुल नरेश, देखिए एक एक करके तमाम मरीजों से वो मिल रहे हैं। सरकार के द्वारा कोशिश यही रही, चाहे हम दोनों ही पिछले बजट की बात कर लें कि सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य को लेकर किया गया, और इस बार के बजट में तो ओपीडी आईपीडी निःशुल्क कर दिया गया, सभी जांच फ्री कर दी गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश और कवायद भी यही है कि धरातल पर पहुंचकर आम लोगों से मुलाकात की जाए, उनसे ये सीधे जानकारी जुटाई जाए कि उनको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए यही कोशिश है वो लगातार रही है। इससे
पहले भी जब कोरोना में एक बार मुख्यमंत्री आए तभी उन्होंने पूरा फीडबैक दिया था। और आज जब वाले भले ही कांग्रेस नेता जो मिलने आए थे, लेकिन जब वापस लौट रहे थे तो कई वार्डों का उन्होंने दौरा किया, कई मरीजों की यहाँ व्यवस्था किस तरह की है उसका पूरा फीडबैक दिया। तो सुधीर भंडारी ने उनको पूरी जानकारी दी है और उस जानकारी को मुख्यमंत्री जाकर उनसे पूछे, जानकारी दे रहे हैं दवाई किस तरह मिल रही है, दवाई की क्या स्थिति है, तो दवाई की कमी तो नहीं है, इलाज में कोई कोताही तो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जो फीडबैक है। बिल्कुल। और नरेश देखिए, अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी होता है। जो मरीज होते हैं उन्हें बाहर से दवाई ना खरीदनी पड़े, इसको लेकर पूरा फोकस होता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी एक एक दवाई के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो उपलब्ध रहती है अस्पताल में, कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनकी किल्लत रहती है। शायद ये तमाम जानकारियां इस वक्त जुटाते हुए मुख्यमंत्री फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें हैं एसएमएस अस्पताल की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अचानक से एसएमएस अस्पताल पहुंचे। हालांकि उनका तय कोई कार्यक्रम नहीं था एसएमएस अस्पताल का, पर वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत की, मरीजों की तबीयत के बारे में जानकारी ली। तो वहीं मरीजों के परिजनों से भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। अभी देखिए जरा आप तस्वीरें, किस तरीके से एक एक चीज के बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पूरे अस्पताल का वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि प्रदेशवासी, आम लोग स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें। और यही बड़ी वजह कि जब बजट घोषणाएं उनके द्वारा की गई तो बड़ा एक हिस्सा बजट का हमने देखा कि स्वास्थ्य पर फोकस था। कोशिश और कवायद यही थी कि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। कई जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगात उनके द्वारा दी गई। कई जगहों पर नए अस्पताल बनाने की बात सामने आई, तो वहीं जो कई जगहों पर अस्पताल थे उनको नई तकनीक के साथ लैस किया गया। और अगर बात की जाए कुछ ऐसी योजनाएं जो सभी जगह लागू हुई, तो निःशुल्क ओपीडी आईपीडी की फ्री सेवा, तो वहीं दूसरी ओर निःशुल्क ओपीडी आईपीडी के साथ उनकी कोशिश और कवायद ये भी थी कि आम लोगों को टेस्ट करवाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब जांचें महंगी होती है तो लोग जांच करवाने से बचते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और सभी जांचों को मुफ्त कर दिया। और यही वजह कि जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो आम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को लेकर भी उनकी ओर से जानकारी जुटाई जा रही होगी। निःशुल्क दवाएं अस्पताल में मिलती है, तो ऐसे में उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी जुटाई है कि कौन कौन सी दवाइयों की ज़रूरत रहती है, कौन कौन सी दवाइयों की किल्लत रहती है, कौन कौन सी दवाएं समय पर उपलब्ध हो जाती है, ताकि किसी भी मरीज को बाहर से दवाएं ना खरीदनी पड़े। और यही बड़ी कोशिश और कवायद गहलोत सरकार की रही है, यही मुख्यमंत्री की मंशा भी है। और उन्हीं के मैंडेट के अनुरूप ये तमाम घोषणाएं बजट में की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही था जो विपक्ष की ओर से भी उठाया जा रहा था कि बजट में घोषणाएं तो कर दी गई है, पर इन घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे होगी, धरातल पर ये कैसे उतरेगी। पर एक एक करके तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नजर आई। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर इन योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। हमारे सहयोगी नरेश भी हर एक अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, इस वक्त क्या अपडेट? देखिए, आयुष अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो एसएमएस अस्पताल में है। और जैसे मैंने कहा कि कई वार्डों का लगातार दौरा कर रहे हैं, कई वार्डों का लगातार दौरा यहाँ पे कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और यहाँ पे मरीजों से पूरा फीडबैक ले रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं इलाज के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में कि जो सरकार ने योजना लागू की है वो जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू हो रही है। खुद वार्ड में जाके मरीजों से मिलके, उनके परिजनों से मिलके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा जो ड्रग स्टोर है जहाँ दवाई मिलती है वहाँ पे भी जाके मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि किस तरह से जो दवाइयाँ हैं वो मिलती है और किस तरह से सुविधाएँ हैं वो यहाँ पे भी आती है। तो पूरा फीडबैक है, पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ ले रहे हैं। जो अस्पताल के अब तक 4 वार्ड में मुख्यमंत्री जा चुके हैं, घूम चुके हैं, जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं।
और खास बात है कि लगातार रिव्यू मीटिंग भी मुख्यमंत्री के स्तर पर होती रही है और उन रिव्यू मीटिंग के चलते लगातार फीडबैक अधिकार है, लेकिन बिल्कुल नरेश, एक एक करके एक एक वार्ड का वो निरीक्षण कर रहे हैं, मरीजों से बातचीत भी कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन के द्वारा दी जा रही उनको सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। और ऐसे में अभी क्या कुछ खास कार्यक्रम है आगे? इसी तरीके से निरीक्षण जारी रहेगा। और पीसीसी में कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? फर्स्ट इंडिया ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, मरीजों से मुलाकात जिस दौरान कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस दौरान की तस्वीरें हैं। और एक एक करके तमाम मरीजों से वो जानकारी जुटा रहे थे, उनका स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या दिक्कत उन्हें है, क्या तकलीफ है, कौन सी बीमारी से वो ग्रसित है, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री बातचीत के दौरान जानकारी जुटाते हुए नजर आए। अब उसके बाद ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं, सुधीर भंडारी उनके साथ इस पूरे वक्त नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक एक चीज़ के बारे में जानकारी उन्हें दे रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जो धरातल पर आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है, इसको लेकर भी जानकारी मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं। अभी तस्वीर ज़रा देखिए कि किस तरीके से एक एक बच्चे से जो वार्ड में भर्ती थे उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनको आशीर्वाद देते हुए भी वो नज़र आए। और मरीज भी वाकई में बहुत ज़्यादा खुश मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नज़र आए, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुँचे, और वाकई में ये पल मरीजों के लिए भी बहुत ख़ास है, क्योंकि जब सूबे के मुखिया खुद पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी तबीयत के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि तबीयत अब कैसी है, किस तरीके का इलाज उन्हें मिल रहा है, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, क्या उनका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें, और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता भी है, आम लोगों के लिए गंभीरता भी है कि वो आम लोगों के हितों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर वो सदैव चिंतित रहते हैं। यही वजह कि जैसे ही कोविड की हल्की सी आहट भी उन्हें महसूस होती है, तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आम लोगों तक ये मैसेज कन्वे करते रहते हैं कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही बरतनी नहीं है, पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको फॉलो करना है। और साथ ही सरकार के द्वारा कई योजनाएं हैं जो आम लोगों के लिए चलाई गई है, चाहे हम बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, या फिर इस बार की बजट घोषणाओं की अगर हम बात करें तो बजट घोषणाओं में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी की सौगात आम लोगों को मिली है, सभी जांचें फ्री कर दी गई है, और ऐसी कई सुविधाएं हैं जो आम लोगों को मुहैया कराई जा रही है। राजधानी जयपुर की हम बात करें, एसएमएस अस्पताल में भी कई ऐसे वार्ड्स का निर्माण किया गया है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। कई ऐसे ही सौगातें उन्होंने दी है कि किस तरीके से एसएमएस अस्पताल को नई तकनीक से लैस किया जाए, किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचार किया जाता है वो तमाम तकनीकें राजस्थान लाई जाए। ये तमाम कोशिशें और कवायद उनकी रहती है, और यही वजह कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम उन्होंने किया। कोरोना के दौरान भी राजस्थान ने कई कीर्तिमान रचे हैं, चाहे बात हो वैक्सीन लगाने की या फिर बात हो कोरोना से आम लोगों को बचाने की, तो तमाम प्रयास उनकी ओर से किए गए, और उनकी बेहतर मॉनिटरिंग का और उनकी बेहतर डेट का ही असर है कि आम लोग भी स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हुए हैं, क्योंकि जब सूबे के मुखिया इस तरीके से आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रहेंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हर चुनौती को हम पार कर पाएंगे। तो यही वजह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एसएमएस पहुंचे, आम लोगों से मुलाकात उन्होंने की, आम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने जुटाई, कौन कौन सी बीमारी से लोग ग्रसित हैं, किस तरीके का इलाज उन्हें मुहैया हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी जुटाई है। और निश्चित तौर पर उनकी कोशिश और कवायद यहाँ पर यह भी रही कि आम लोगों से ये भी जानकारी जुटाई जाए कि कौन कौन सी योजना का लाभ वो इस वक्त ले पा रहे हैं। साथ ही वो एक तस्वीर भी सामने आई जब वो दवाइयों की चेकिंग के लिए पहुंचे कि कौन कौन सी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध है, कौन कौन सी निःशुल्क दवाइयां हैं जो आम लोगों को वितरित की जा रही है ऐसे अस्पताल के अंदर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मरीज जो होते हैं वो बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर हो जाते हैं, पर मुख्यमंत्री की मंशा यही रहती है कि तमाम दवाइयां मरीजों को अस्पताल में ही मिले, और यही वजह कि उनकी ओर से स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए गए कि सभी दवाइयां मरीजों को अस्पताल में ही मुहैया होनी चाहिए, और यही वजह वो खुद भी यहां पर तमाम दवाइयों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए।
फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें जरा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एसएमएस अस्पताल पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं। औचक निरीक्षण के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। जानकारी उन्होंने जुटाई है आम लोगों से कि कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही इलाज में। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी वो जुटा रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण उन्होंने किया है और क्या क्या नई तकनीक है जो समावेशित की गई है इलाज के लिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को मिल रहा है, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, एसएमएस अस्पताल का जो निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो किस तरीके का फीडबैक उन्हें मिला है? आयुषी करीब 30 मिनट का समय हो गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल में हैं और जैसा तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, विभिन्न वार्डों का उन्होंने दौरा किया है। हालांकि वो आए थे कांग्रेस के एक नेता से मिलने के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई वार्डों का दौरा किया, मरीजों से मिले, परिजनों से मिले, यहाँ की व्यवस्थाएँ देखी, मरीजों से मिलके, उनके परिजनों से मिलके फीडबैक लिया कि किस तरह जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी क्रियान्वित हो रही है, कहीं कोई इलाज में दिक्कत तो नहीं है। तो तस्वीरें जो है वो हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं और मंत्री भंवर सिंह भाटी है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम इस दौरान बात कर लेते हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री आएंगे। सूबे के मुखिया भंवर सिंह जब खुद निकलते हैं जांच करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कि सरकार की जो सबसे अहम योजना है फ्री इलाज की, और फीडबैक निकलने आधे घंटे से मुख्यमंत्री अस्पताल के गलियारों में घूम रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई उदाहरण नहीं हो सकता। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना उनकी थी और हर आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए सरकार की तरफ से ज़्यादा योजनाएं आए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आम आदमी को मिले और फ्री इलाज मिले। उस संबंध में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कार्यभार संभालते ही 5 लाख रुपए तक का वो चिरंजीवी बीमा योजना लेकर के आए और इस बार तो इसका दायरा 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज राजस्थान के हर व्यक्ति का होगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां आम आदमी को हर तरह से इलाज, चाहे बड़ी से बड़ी जांच हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जी ने ये प्रावधान कर दिया है कि चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर आदमी का फ्री इलाज किया जाएगा, फ्री जांच की जाएगी, तो फ्री इलाज किया जाएगा। तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पहुंच चुके हैं। जो पूरा निरीक्षण करने के बाद सीएम गहलोत यहाँ पे आए हैं। करीब 30 मिनट का वक्त गुजारा है जब वो विभिन्न वार्डों में गए हैं, मरीजों से मिले हैं, उनसे फीडबैक लिया है, उनसे फीडबैक भी लिया है कि किस तरह का इलाज जो है वो लगातार यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इससे बड़ा कोई फीडबैक का कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री के स्तर पे नहीं हो सकता। जब तमाम वार्डों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घूमे हैं, उन्होंने सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया है। सर, बड़ा फीडबैक आपने लिया है सरकार की योजनाओं को लेके, मरीजों से मिले, काफ़ी इमोशनल थे सर मरीज आपसे मिलके। बिल्कुल, अभी जो है मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। फिलहाल उन्होंने इस पर अभी बयान नहीं दिया है। अभी रवाना हुए हैं। सब बताया, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो है वो मुख्यमंत्री जा रहे हैं। पीसीसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो रवाना हो रहे हैं यहाँ से। उनका काफिला रवाना हो चुका है और जो फीडबैक उन्होंने लिया है, लगता है उस फीडबैक के आधार पे हम कह सकते हैं कि लगातार जो जांच जो हो रही है, किस तरह हो रही है, इलाज किस तरह का हो रहा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जानी है। और यहाँ पे अब अस्पताल से मुख्यमंत्री का जो काफिला है बाहर निकलता हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी है वो भी उनके साथ थे। तो हमने लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई है कि किस तरह से सूबे के जो मुखिया है इस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में खुद पहुंचे, यहाँ पे मरीजों से मिले हैं। बिल्कुल, मरीजों से मिले हैं, फीडबैक लेने की कोशिश और कवायद उनकी रही कि कितना योजनाओं का लाभ आम लोगों को और मरीजों को मिल रहा है। पीसीसी वो पहुंचेंगे, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए यहाँ रुकेंगे।